फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रीजन पर। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक लेके आए हैं जहां पे बहुभाषिकता के ऊपर है कि अगर आपके क्लास में एक अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा उनके लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के वीडियो के जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे केबीएस के जो प्रीवियस कुछ पूछे गए इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चन आपके लिए कलेक्ट करके लेके आया हूँ। ढेर सारे क्वेश्चन मैंने वीडियो में बना रखे हैं। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जा करके जिसके लिए हमने अलग प्ले लिस्ट बना के रखा है, आप जाइए और उस प्ले लिस्ट में ढेर सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। कुछ डेमो से रिलेटेड है, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड, ढेर सारे मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। तो फ्रेंड, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलिए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक बहुभाषी बच्चे हैं तो आप उनके लिए क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि अगर मान लीजिए हमारे क्लास में, और हमारा एनईपी भी इस बात पे जोर देता है कि अगर आपके या फिर हम बीटीसी जब भी या बीएड किए हुए हैं तो उसमें इस चीज़ पे जोर दिया जाता है अगर आपके क्लास में अलग अलग यानी विविध भाषा या विविध बैकग्राउंड के अगर बच्चे हैं तो उनको समस्या के तौर पे ना देख करके उनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए उनको। तो इसी का हम फॉलो करते हुए इंक्लूसिव एजुकेशन को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हुए चीज़ों को हम पॉइंट में रखें। क्योंकि फ्रेंड देखिए, आपको पहले से ही पता है कि हमारा जो भी आंसर होगा उसी में से इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चन निकाल के हमसे पूछेगा। तो हमारे मुंह से जो भी चीज़ें निकलेगी सोच समझ कर निकलनी चाहिए, और जो निकले उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये चीज़ अपने ध्यान में मन में बना के रखिए पहले से ही कि अगर हम जो बोल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की समावेशी शिक्षा की या तो विविधता की, तो इन सब वर्ड्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से वेल नॉलेज होने चाहिए आपके पास कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी एजुकेशन के अंदर किस टाइप के बच्चे आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमारा क्वेश्चन है कि हमारे क्लास में बहुभाषिकता वाले बच्चे हैं तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, आपको एक ऐसे सेंटर में केवीएस स्कूल दे दिया जाता है जहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चे हैं जिनके पास अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, तो उसके आप क्या करेंगे। ऐसे कंडीशन में आपका क्या एक्शन होगा। तो फ्रेंड्स, रिप्लाई में हमारा होगा कि सर, अगर हमारे क्लास में अलग अलग विविधता अलग अलग भाषा वाले बच्चे हैं तो हम इसको जो है पहले तो अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे, इसको हम एक प्रॉब्लम की तरह इसको बिल्कुल भी नहीं ट्रीट करेंगे। और हम यहाँ पे बच्चों को जो अलग, मान लीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसका कोई अलग लैंग्वेज है, वो अलग लैंग्वेज से आया है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको ऐसा ऐसा इग्नोरेंस वाला फील नहीं कराएंगे, उसको हम एक्सेप्टेबल यानी वेलकमिंग वाली फील कराएंगे। यानी वो जो भी कहता है, जिस लैंग्वेज में कहता है, चीज़ों को कम्युनिकेट करता है, हम उसी चीज़ में क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और जब तक हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम कंफर्टेबल फील नहीं कराएंगे। मान लीजिए बच्चा है, मान लीजिए वो उसको हिंदी बोलने नहीं आता, कोई दूसरे स्टेट से आया है, मान लीजिए जैसे कि हमारे साइड में भोजपुरी है, तो मान लीजिए हिंदी नहीं बोल पा रहा है, भोजपुरी अच्छे से बोल रहा है, चीज़ क्लास में आकर के भोजपुरी में बात कर रहा है, तो हम ऐसा नहीं है कि उसको हम उसके मजाक बनाने लगें। तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, हमको उसका मजाक नहीं बनाना है। और फ्रेंड्स, उसके बाद मेन चीज़ है कि यहाँ पे हम व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखेंगे। इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे। क्योंकि एज ए क्लास टीचर, मान लीजिए हम क्लास के टीचर हैं तो हमें पता है कि हमारे अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे हैं तो उनकी भाषाएँ भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। और उन भाषाओं के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानकारी करके हम उसे अलग अलग, हमको पता चल जाए कि हमारे क्लास में अलग अलग बैकग्राउंड है। और उनको जब हम सबको एक साथ लेकर आने के लिए हम अलग अलग तरीके से एक्टिविटी करवाएंगे, अलग अलग उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको नई नई भाषाओं का गेम कराएंगे, जिससे सबको जो है एक जो है फिक्स लैंग्वेज सीखने में जो है सब एक कॉमन लैंग्वेज सीखने के लिए सब आगे आए, और सब जो है अच्छे तरीके से चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाए और जो है अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को रिलेट कर पाए। ऐसा नहीं है यहाँ पे हम जो है बाईलैंग्वेजली जो है हम चीज़ों को, जैसे हम इंग्लिश से है तो इंग्लिश को हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो उस तरीके से उसकी जो मदर टंग होगी उसको थ्रू हम जो है अपना जो हम लैंग्वेज को सिखाना चाहते हैं उसको हम अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, अच्छे तरीके से जो है इसको हम सही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम इसको हम कभी भी डिमोरलाइज तो करेंगे नहीं कि नहीं वो भोजपुरी बोलता है,
या फिर कोई दूसरी भाषा जो बोलता है जो कि हमारे क्लास के बच्चे नहीं, तो क्या मजाक बनाने लगते हैं। तो ऐसे में बच्चा क्या होता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, जिससे वो चीज़ों को अब आगे चलने आने वाले टाइम में चीज़ों को अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता। उसको लगेगा कि सब मेरी बातों पे हंसेंगे, इसलिए वो चीज़ है अच्छे तरीके से क्लास में बोलेगा नहीं। और जब तक वो बच्चा चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो नहीं सकता यहाँ पे चीज़। तो इसलिए जो है हम बच्चे को सबसे पहले, और जो भी चीज़ जिस भाषा में बोल रहा है हमको वेलकमिंग होना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए चीज़ों को लेकर के, कि हाँ भाई जो जिस भाषा में बोल रहा है उसको उसी भाषा में हम क्या करें, एक्सेप्ट करें। बाद में धीरे धीरे अलग अलग एक्टिविटी कराकर, एक्सरसाइज करा करके जो है प्रॉपर तरीके से हम उसकी जो है अपनी इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये तरीका एक तरीका हो सकता है कि हम इस तरीके से हम क्या करें, चीज़ों को हम हैंडल करें। और सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही हमारे क्लास में बहुभाषिकता है कि नहीं है, ये देखने के लिए हमको जो है उनका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है। उनके बैकग्राउंड जानने के साथ, क्योंकि हमको पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमें पहले ही हमको ट्रेनिंग में मिल चुकी है। बीटीसी और बीएड में हमें ये चीज़ बताया गया है कि बच्चों के अंदर जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनकी जानकारी हमें अच्छे तरीके से होना चाहिए। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद हम बच्चे को जो है बाइलिंगुअल की तरफ से हम अपना जो भी एक्शन देना होता है हम एक्शन उसके थ्रू कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो था एक कि अगर हमारे क्लास में बाइलिंगुअल है बच्चे हैं तो हमारा क्या रिएक्शन होगा, हम क्या उनके उस कंडीशन में हम क्या एक्शन लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर था। आपको हमारा आंसर कैसा लग रहा है आप हमें बता सकते हैं। अगर कुछ इसमें चेंजेस भी करने हैं तो अभी आप कमेंट में बताइए। और आपको इसमें कुछ अब आप हमसे अच्छा बता सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसको पढ़ के चीज़ों को मैं खुद भी इम्प्रूव करूँ। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरव्यू मेरा भी है जो है, तो आप लोग हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू। आप लोग हमारा वीडियो कैसा लगा बताते रहिए, सपोर्ट करिए, हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।